ऐसे बहुत वीडियोस मिलते हैं कि शुड आई क्विट सोशल मीडिया और नॉट, सोशल मीडिया क्विट करना चाहिए या नहीं, या फिर आई क्विटेड सोशल मीडिया फॉर 30 days एंड हियर्स माई एक्सपीरियंस। ऐसे जितने वीडियोस रिकमेंड होते हैं वहाँ पे एक बात बोलते हैं कि सोशल मीडिया क्विट करने से एक्स्ट्रा जो बर्डन होता है वो उतर जाता है और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। बहुत बेनिफिट है इसका। मैंने 2 साल से मैंने क्विट करा हुआ है और मेरे को ये सब कुछ मिला है, सब कुछ सही है, बहुत बढ़िया है। लेकिन इसका जो अदर साइड है इसे वो मिस कर रहे हैं। वो ये है कि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अच्छाई और बुराई दो चीज़ मिलेगी, और दुनिया में कोई भी चीज़ क्यों ना हो उसमें अच्छाई बुराई एक साथ मिलती है। पॉजिटिव नेगेटिव गुड बैड एक साथ मिलते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें गुड एंड पॉजिटिव चीज़ों को एब्सॉर्ब करना है और नेगेटिव जितने भी बैड चीज़ हैं उसे अवॉइड करनी है। बस इतना सा करना है। अगर ये तक तुमसे नहीं होता, तुम्हें अगर ऐसा फील होता है कि इसे क्विट करना चाहिए, बहुत बड़ा ब्लेसिंग फैक्टर जो है इंटरनेट जैसे ब्लेसिंग फैक्टर, उससे अगर लात मारने के बारे में सोच रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि यू आर द वीक वन। इसमें तुम्हारी दुर्बलता दिख रही है, तुम्हें ठीक तरीके से हैंडल करना नहीं आता इंटरनेट को, इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो। ये तो कुछ ऐसी बात है जैसे लाइफ में प्रॉब्लम चलती है, अच्छी चीज़ बुरी चीज़ दोनों होती हैं, लेकिन अगर लाइफ को समाप्त करने के बारे में अगर हम सोचें तो फिर हम वीक हुए ना। सेम इंटरनेट के साथ भी है, इंटरनेट पे दोनों चीज़ें मिलती हैं। तुमने बहुत बार लोगों को बोलते सुना होगा कि मैंने इंटरनेट से बहुत कुछ सीखा है, सोशल मीडिया से मैंने बहुत कुछ जाना है जो स्कूल की किताबों से मैंने नहीं सीखा। तो ये वैसे लोग क्यों कहते हैं, और ये भी मैं मानता हूँ कि इंटरनेट से बहुत कुछ मिलता है हमें, लेकिन टाइम कंज्यूम किस लिए होता है पहले उसे देखना पड़ेगा ना। टाइम कंज्यूम इसलिए होता है कि क्योंकि तुम उसे सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन के लिए यूज़ करते हो, ना कि एजुकेशन के लिए यूज़ करते हो। अब बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि सोशल मीडिया की जो डिज़ाइन है कुछ ऐसे डिज़ाइन करी जाती हैं ताकि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाए। ये भी सही है, लेकिन कैसे टाइम कंज्यूम होता है ये बताने के लिए भी लोग इंटरनेट पे ही हैं, लेकिन तुम उन्हें नहीं सुनते। तुम सुनते हो कोई रोस्टिंग क्या, छोड़ो, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम क्या देखना चाहोगे। लेकिन तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि सोशल मीडिया कैसे काम करता है, इसके बिहाइंड द सीन क्या होता है, कैसे लोगों को ब्रेन वॉश करा जाता है। ये सब कुछ जब तुम जान लोगे तब एक कंट्रोल आएगा तुम्हारे हाथ में कि मैं अगर इस चीज़ को यूज़ करूँ तो फिर वो मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है, और मेरे अपने कंट्रोल में मैं कैसे ले सकता हूँ। जो लोग कर लिए हैं, जो अपने कंट्रोल में ले लिए हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग फैक्टर। जैसे मैं कभी ऐसे स्क्रॉलिंग करता नहीं हूँ, वैसे बैठ के मैं आधा घंटा तक ऐसे मैंने स्क्रॉलिंग उसके बाद एक वीडियोस मैं कभी नहीं करता। और मैं रिमाइंडर के लिए तुम्हें मैं बता दूँ, अगर तुम सोशल मीडिया क्विट भी करोगे तो फिर तुम बिलियनर नहीं बन जाओगे। ये ऑटोमेटिक रिवर्स प्रोसेस नहीं है कि तुम जैसे ही तुम डिस्ट्रैक्शन को हटाओगे उसी वक्त तुम काम में लग जाओगे, तुम्हारा फोकस काम के प्रति बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। जैसे जब सोशल मीडिया नहीं था तभी तुम डिस्ट्रैक्ट होते थे, तब भी टाइम कंज्यूम होता था पहले। दूसरा कोई भी काम तुम ढूंढ लेते थे अपने जो मेन काम है उसे छोड़ के। सेम यहाँ पर भी करो, लेकिन यहाँ पे तुम विलेनाइज मत करो, ऐसे विलेन करार मत दो सोशल मीडिया को कि सोशल मीडिया टाइम वेस्ट कराते हैं। ऐसा नहीं है। अगर वो कराते हैं तो फिर इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी हद तक तो है। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी फेसबुक खोलता हूँ तो मैं ऐप में नहीं खोलता, मैं जो वेब ब्राउज़र हैं उनमें खोलता हूँ, क्रोम में खोलता हूँ, और एक यूज़र आईडी पासवर्ड लगा के मैं एंट्री लेता हूँ, ताकि सामने एक मुझे बैरियर मिल जाए और वो बैरियर क्रॉस करके मुझे जाना पड़े, ताकि वो वन टैप में खोलने की जो आदत है वो मुझ में ना आ जाए। अगर वन टैप में तुम खोल रहे हो तुम्हें पता तक नहीं चल रहा कि कब मैंने फेसबुक खोला, कब मैं क्या करूँ, तब कह सकते हैं कि सोशल मीडिया तुम पे कंट्रोल ले रहा है, कंट्रोल ले लिए हैं। एक मीम मैंने देखी है कि अच्छी खासी पढ़ाई चल रही है और एक मीनिंग चेक करने के लिए मैंने फ़ोन हाथ में लिया और 2 घंटा ऐसे ही बीत गया। अगर ये वाला केस तुम्हारे साथ है तो इसमें तुम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझो, है ना। मैं जब भी यूट्यूब खोलता हूँ मैं सीधा सर्च में क्लिक करता हूँ और जो जिस चीज़ के बारे में मुझे ज्ञान लेना है वो सीधा टाइप करता हूँ और सर्च, ऐसे जो भी वीडियोस मिलते हैं मैं देखता हूँ। लेकिन मैं बैठ के कभी भी स्क्रॉल नहीं करता। स्क्रॉल मैं करता हूँ 5 मिनट, और उस 5 मिनट में जितने न्यूज़ हैं, जितने इन्फॉर्मेशन है, मीम है, सब कुछ मैं देख लेता हूँ और उसी वक्त बंद। ऐसे कॉन्शियस डिसीजन लेके मैं खोलता हूँ। बहुत मुझे पता है कि ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम कंज्यूम करने के लिए काफ़ी हैं, और ऊपर से जो खतरनाक चीज़ है जिनके बारे में लोग अवेयर हैं लेकिन ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो है शॉर्ट सेक्शन।
चाहे वो यूट्यूब में हो या फिर फेसबुक में हो। एक बार तुम शॉर्ट में पहुंच गए तो फिर 1 घंटा 2 घंटा कहाँ से बीत जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। और इसी डर, कभी कभी मुझे डर भी लगता है कि अगर मैं ऐप में अगर खोल देता हूँ और बाई चांस अगर मैं शॉर्ट पे पहुँच गया तो फिर मैं निकल नहीं पाऊँगा, और वो डर मुझ में हमेशा रहता है। इसलिए मैं वेब ब्राउज़र में जाता हूँ, और वेब ब्राउज़र एंड क्रोम में इतने एडिक्टिव वो नहीं लगता जितना वो ऐप में लगता है। जहाँ पे भी देखोगे ऐसे स्क्रॉलिंग सिस्टम है, वहाँ से कोशिश करो कि दूर भाग जाना या फिर कॉन्शियस होके काम करना, क्योंकि स्क्रॉलिंग सिस्टम जो है बहुत बुरी सिस्टम है। क्योंकि जैसे टिकटॉक या फिर और भी बहुत है, जैसे डांस वैंस होता है ऐसे जो ऐप में, उस ऐप को यूज़ ना करना ये तो बेहतर है। लेकिन जो एजुकेटिव जितने भी ऐप हैं, यूट्यूब एक एजुकेशन देने वाला ऐप है, फेसबुक भी है, लेकिन अगर तुम ढंग से चॉइस कर सको कौन सी पेज को तुम लाइक करना है, कौन चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये तुम्हारी हाथ में है। और ऐसे ही मैंने माइंड को ट्रेन करके रखा है ताकि ये लोग अपने चंगुल में घसीट ना ले मुझे, और इसलिए मैंने अपने ब्रेन और थंब को खुला कभी नहीं छोड़ता। एक बार तुम इसे खुला छोड़ देते हो तो फिर वो शॉर्ट पे ही जाएगा और स्क्रॉल करने लग जाएगा। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते जब तुम सो कैसे स्क्रॉल करते हो, तुम दूर से कैसे दिखते हो, इतना भद्दा सा दिखते हो तुम, खुद पर भी घिन आ जाएगा कि 2 घंटे में बैठ के सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो। कभी घर में कैमरा सेट करना और देखना कि तुम पूरे दिन क्या करते हो, खुद पर घिन आ जाएगी। एक इतना बेकार का काम है ये, स्क्रॉल करके पूरे दिन स्क्रॉल करना बैठ के। अगर तुम कॉन्शियस होकर अपने काम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, और इसे सीखना पड़ता है, और सिखाने के लिए हम बैठे हैं और भी बहुत एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें तुम नहीं सुनोगे। तुम्हें देखना है रोस्टिंग वाली वीडियोस, खैर तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें देखना है वो सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे नहीं आना है। और साथ साथ ब्लेम भी करना है कि सोशल मीडिया पूरा है। ऐसे काम नहीं होता मित्रों, ऐसे काम नहीं होता।